झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। सत्र में उन्होंने सरकार से दो प्रमुख मांगों को लेकर सवाल भी पूछे। सिमडेगा के सैकड़ों और स्कूलों में पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। पानी की समस्या के चलते स्कूलों में मिड डे मील भी बंद है। साथ ही उन्होंने कोलेबिरा थाना परिसर के मजार के जीर्णोद्धार के भी मुद्दे उठाए। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जवाब नहीं देने का लगाया आरोप। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा सत्ता पक्ष के विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए हम हैं तैयार। झारखंड के संथाल इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर हुआ हंगामा। विपक्ष ने की हर जिले में एम्बुलेंस की सुविधा की मांग। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जमशेदपुर पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डिबना चौक से लेकर जमशेदपुर शहर तक किया स्वागत। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का है लक्ष्य। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री करीब 6000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं रांची धनबाद एक्सप्रेसवे के बनने के बाद रांची से धनबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पुराने विधानसभा से इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। वहीं उनके दौरे और सौगात को लेकर रांची के अरगोड़ा सांसद कार्यालय में हुंजो फॉल के पर्यटन मित्रों को पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने 25,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही सांसद संजय सेठ ने सभी पर्यटन मित्रों को सम्मानित किया। कुछ दिन पहले पर्यटन मित्रों ने हुंजो फॉल में डूब रहे 5 पर्यटकों को अपनी जान पर खेलकर बचाया। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे लेकर कई संगठन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन पर बैठे लोगों में छात्र से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। सभी की मांग है कि धारा 144 और डीजे पर पाबंदी हटाई जाए। राजीव अरुण इक्का को फिर ईडी का समन। ईडी ने 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही के सबूत के आधार पर समन 15 मार्च को भी ईडी ने जारी किया था समन। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति और शराब नीति पर आज भी हुआ बवाल। बीजेपी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ बोला हमला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा में मंत्री ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वे कई बैठकों में भी शामिल हुए। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगी मिनी बस सेवा की शुरुआत। यात्रा सेवा के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने की तैयारी। 12 से ज्यादा बसों का होगा परिचालन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे किशनगंज। एआईएमआईएम नेता के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। पूर्णिया के बायसी पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बायसी में जनसभा को किया संबोधित। पूर्णिया पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा मुझे मार दीजिए लेकिन सीमांचल का विकास कीजिए। बायसी में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा। पूर्णिया में ओवैसी ने पार्टी से आरजेडी में गए 4 विधायकों पर भी निशाना साधा। कहा जिसका जमीर मर गया उसको जनता सबक सिखाएगी। ओवैसी के हमले के बाद बायसी के विधायक सैयद रकुनुद्दीन ने ओवैसी पर पलटवार किया। कहा कि ओवैसी की पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सबसे बड़े गद्दार हैं। सीमांचल में ओवैसी ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना। कहा 22 सालों तक नीतीश ने बीजेपी का साथ दिया और उन्हें ही बी टीम बता रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर जेडीयू ने हमला बोला। कहा बिहार में समाज को बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर ललन सिंह का बयान। कहा सभी को अधिकार है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ओवैसी किस एजेंडे के साथ यहां आए हैं सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने साधा निशाना। कहा ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, उनके झांसे में नहीं आने वाली है सीमांचल की जनता। पूर्णिया में ओवैसी के दौरे पर बीजेपी विधायक विजय खेमका का बड़ा बयान। कहा ऐसे नेता को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए।
बिहार में नीतीश सरकार ने दी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को छूट। रमजान के दौरान दी दफ्तर आने और जाने में 1 घंटे की मोहलत, बीजेपी ने बताया तो शिकन। रमजान पर बिहार सरकार के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिया बयान। कहा, हिंदुओं के त्योहार में सरकार आखिर क्यों निर्णय ऐसे नहीं लेती। रमजान पर सरकार के फैसले का बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी किया विरोध। कहा, तुष्टीकरण के लिए महागठबंधन सरकार कुछ भी कह सकती। रमजान पर सरकार के फैसले का जेडीयू ने किया बचाव। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, बीजेपी सभी चीज को जातीय चश्मे से देखती है, जेडीयू सभी धर्मों का सम्मान करती है। रमजान में बिहार सरकार के फैसले पर सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को हर एक मामले में दिखती है तुष्टीकरण की नीति। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा। बीजेपी के कट्टर सोच को बढ़ाने के लिए वे वहां आए। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चौबे बक्सर व्यवहार न्यायालय पहुंचे। 2019 चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। अपने वकील के साथ जिला व्यवहार न्यायालय में सांसद अश्विनी चौबे पहुंचे। कोर्ट में सांसद ने अपना जवाब रखा। बहस के लिए कोर्ट ने अगली तारीख का वक्त रखा। कटिहार के मनिहारी में अहमदाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। कई अर्धनिर्मित हथियार समेत कई तैयार हुए हथियार बरामद। हथियार बनाने का सामान भी पुलिस ने किया जब्त। मौके से एक महिला और एक पुरुष गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। अररिया के पलासी में अज्ञात युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से हमला कर की गई युवक की हत्या। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक की शनाख्त में जुटी। घटनास्थल से पुलिस को बाइक की चाबी, खून से सने कपड़े और चप्पल बरामद हुए। पलासी के चहटपुर गांव की घटना। बोकारो के बेरमो में लोहा चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गुप्त सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ ने की बड़ी छापेमारी। एक गाड़ी में लदा अवैध लोहा किया जब्त। पुलिस को देख लोहा चोर मौके से फरार। बरामद लोहा सीसीएल का बताया जा रहा है। छपरा में शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब लदी ट्रक को किया जब्त। ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर से कोलकाता ले जाई जा रही थी शराब। साहिबगंज के नया टोला गांव में दल दहला देने वाली घटना। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवती के परिजन युवती की करना चाहते थे शादी। नाराज युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कश्मीर का एक युवक कटिहार से गिरफ्तार। युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। संदिग्ध कश्मीरी युवक नासिर यूसुफ वजह से पूछताछ में रॉ। एनआईए और एटीएस को कई अहम सुराग हाथ लगे। आरोपी पर यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करने की जानकारी सामने आई। फिलहाल उसके मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा। मोतिहारी में महिला की बेरहमी से पिटाई। भीड़ ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। कई पुरुष और महिलाओं ने की पिटाई। गोड्डा गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने की थी गोलीबारी। दूसरे पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने ब्रह्मानंद मंडल, अनिल मंडल, अशोक तिवारी, नीरज सिंह, नितिन झा, अमर कुमार और रवि रंजन प्रसाद को किया है गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी की कार के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार सभी शराब कारोबारी बताए जा रहे हैं। शराब तस्करी में कार का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार किए गए 4 गोपालगंज और 1 पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। नेशनल हाईवे 27 के बलखरी चेक पोस्ट से सभी की गिरफ्तारी हुई। सरायकेला के आदित्यपुर में बैटरी चोर के आरोपी की एक पिटाई की गई, पीटकर हत्या की गई। गम्हरिया के विश्व नारायणपुर में मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मर्डर के इस आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मोतिहारी पुलिस ने लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को हथियार और नशीले सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 बाइक भी जब्त की गई। हरसिद्धि के कोबिया गांव में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे अपराधी। राजधानी पटना के पौष इलाके में बाइक चोरों का आतंक। डाक बंगला चौराहे से चोरों ने चुराई बाइक। गली में
खड़ी बाइक को मास्टर चाबी से खोलकर ले गए चोर। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 24 साल पुराने प्रेम प्रसंग के कारण पिटाई पीड़ित महिला प्रेमी पर अपने बेटे को अपनाने का बना रही थी दबाव। पिटाई से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर अपहरण कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरएस डॉक्टर का बेटा विवेक बरामद। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने छुड़ाया। डॉक्टर से मांगी गई थी 30 लाख रुपए की फिरौती। हजारीबाग में बेटी को जन्म देने के कारण महिला की हत्या। पति और ससुराल वालों पर लगा जहर देकर हत्या का आरोप। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा में उत्पाद विभाग में तैनात होमगार्ड जवान की मौत। छापेमारी से वापस लौटने के बाद हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के विद्यापति नगर में रहने वाले सागर सोना नामक शख्स का शव बरामद। स्वर्ण रेखा नदी से मिला शव। मृतक की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कैमूर में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। शव बरामद कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के सदर थाना क्षेत्र के बैदराबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। झड़प में 9 से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर। बिहार और तमिलनाडु पुलिस को थी तलाश। बेतिया के जगदीशपुर थाने में किया आत्मसमर्पण। पटना और चंपारण पुलिस ने भी की थी छापेमारी। बेतिया में मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई शुरू। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर दर्ज है 7 एफआईआर। मनीष के घर की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई। भागलपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। नाली के नीचे दबाकर रखी गई थी शराब। पुलिस ने बरामद शराब को नाली में बहाकर किया नष्ट। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। तमंचे पर डिस्को के आरोपी ने किया सरेंडर। खबर चलाने के बाद पुलिस ने बढ़ाई थी दबिश। शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ था वायरल। मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। वाहन जांच के दौरान 10 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। गोड्डा के सूनमारा गांव में महिला की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही सूनमारा में नदी के किनारे से पुलिस ने एक शव किया था बरामद, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों की पहचान की थी, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट बरामद। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। 1 कंटेनर और पिकअप वैन भी जब्त। अरवल में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का अभियान। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम के निर्देश पर लगातार की जा रही वाहन चेकिंग। पुलिस ने एक ऑटो से हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय में जेई के साथ मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार। कबैया पुलिस ने किया अरेस्ट। राजस्व वसूली के दौरान हुई थी मारपीट और छिनतई। गढ़वा में गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पठान टोली मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरा में 15 डिसमिल जमीन विवाद को लेकर युवक को अपराधियों ने मारी गोली। घायल हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे के पास से पुलिस ने 10 टन मादक पदार्थ किए जब्त। बरामद किए गए नशीले पदार्थ की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही। खगड़िया में 3 महीने से लापता मासूम का नहीं मिला सुराग। परिजन बच्चे के लिए लगा रहे गुहार। 5 साल टाउन थाना से हुआ था लापता। धनबाद में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली शराब समेत कई सामान बरामद की गई। शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही। गुप्त सूचना के बाद छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। धनबाद के गोमो स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस से कटकर 3 की मौत। EMU ट्रेन से गलत साइड पर उतरने से हादसा। सिवान में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 भाइयों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों भाइयों की मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत। कार बाइक में टक्कर की वजह से हुआ हादसा। दुर्घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा। बोकारो में एक अनियंत्रित कार दुकान में घुसी। हादसे में कई लोग बाल बचे। नशे में धुत थे सभी कार सवार। पुलिस सभी घायलों को ले गई थाने। दुमका में राजकीय पुस्तकालय साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है। साहित्य महोत्सव का शुभारंभ करने जिले के DC, SP समेत कई बड़े
अधिकारी पहुंचे। साथ ही शुभारंभ समारोह में डीसी ने सीएम का संदेश सभी को सुनाया। साहित्य महोत्सव में देश के कई बड़े संपादक, लेखक और साहित्यकारों के साथ साथ पुस्तक प्रेमी भी पहुंचे। धनबाद में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। धनबाद के जेल गोरा स्टेडियम इसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मशाल जलाकर किया, जिसमें बीसीसीएल के सीएमडी समीरण दत्ता के साथ भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव में पूरे लोकसभा क्षेत्र से करीब 6000 खिलाड़ी भाग लेंगे। जमशेदपुर में रामनवमी और हिंदू नव वर्ष की तैयारी में जुटा प्रशासन। उपायुक्त ने एसएसपी सहित सभी बीडीओ सीओ के साथ की बैठक। मीटिंग में धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में कटिहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं डीएम उज्जैन मिश्रा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुणाल गांजावाला भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रामगढ़ में आलोक स्टील फैक्ट्री के प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 5 लोगों को हाजत में किया बंद। घटना के विरोध में उग्र ग्रामीणों ने कुजू थाने का किया घेराव। सरायकेला के आदित्यपुर में आमरण अनशन कर रहे मनोहर महतो का अधिकारी नहीं ले रहे सुध। 9 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। अनशन के 25वें दिन बिगड़ गई मनोज महतो की हालत। सरायकेला के आदित्यपुर में फुटबॉल मैदान का उद्योग आवंटित करने का विरोध। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जियाड़ा कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के राजगांव में ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गंजिया बराज से सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाने को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता रविंद्र बास के भी मौजूद रहे। धनबाद में नर्सिंग की छात्राओं ने किया बीबीएमकेयू के कुलपति से मुलाकात। समस्या के समाधान नहीं होने पर एफआईआर करने की दी चेतावनी। आईएनसी में नाम जोड़ने की कर रहे हैं मांग। छपरा के परसा में नगर पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए तेजी से चल रहा है सफाई अभियान। कार्यपालक पदाधिकारी ने रात में सफाई अभियान का लिया जायजा। अधिकारियों ने कर्मचारियों को कई निर्देश भी दिए। गढ़वा के बड़गम और भंटरिया में बाघ से दहशत। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बलरामपुर वन परिक्षेत्र पहुंचा बाघ। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से की सावधान रहने की अपील। सरायकेला के आदित्यपुर में आरजेडी के नए पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। राजद के नए महासचिव बीरेंद्र यादव और सचिव देव प्रकाश देवता एवं राजेश कुमार यादव को माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 9 अप्रैल को फुटबॉल मैदान में कोल्हान स्तरीय सम्मेलन की है योजना। चतरा में रामनवमी पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेगा चतरा। डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। असामाजिक तत्वों पर भी रखी जाएगी निगरानी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत जारी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी पर साधा निशाना। कहा मांझी बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन बोलते रहते हैं अनाप शनाप। साहिबगंज जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज। जिले के कई इलाकों में हुई झमाझम ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किए थे अलर्ट। धनबाद में जन वितरण प्रणाली डीलर्स के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर सेवाओं पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त संदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपायुक्त ने कहा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वैसे पीडीएस डीलर जो सीएससी लेने के लिए नामित हुए हैं उनको सीएससी में दी जाने वाली सभी सर्विसेज की विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण देना है। पीडीएस डीलर्स सीएससी के माध्यम से कई प्रकार के काम कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में भगदड़ जैसे हालात। लोगों में मची अफरा तफरी। भक्तों ने आयोजकों पर उठाए सवाल। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। कई लोगों के पर्स और मोबाइल भी गायब। घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल। बागेश्वर सरकार के दरबार के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की पुलिस से शिकायत। कांग्रेस ने भी दरबार का किया विरोध। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार का विरोध करने पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा। कहा सनातन का विरोध कांग्रेस की पहचान।
मुंबई में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर पुलिस का नोटिस लिखा, ऐसे बयान न दे जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति में होगी कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के पोस्टर जारी करेगी पुलिस, चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे पोस्टर, इनाम की राशि 50,000 करने की भी तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, अतीक के फाइनेंसर के भाई को एसटीएफ ने पकड़ा, वारदात में इस्तेमाल कार मुहैया कराने का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड में एसपी नेता के बेटे शेखर को एसटीएफ ने हिरासत में लिया, माफिया अतीक अहमद का गुर्गा है शेखर जायसवाल, शूटर्स को पनाह देने का आरोप। दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स समिट पर पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कई देशों के कृषि मंत्री शामिल, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का जारी। पीएम मोदी बोले, मिलेट्स समिट भारत की बढ़ती हिस्सेदारी का प्रतीक, मिलेट्स को लेकर युवाओं ने स्टार्टअप शुरू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मिलेट्स को देश में श्री अन्न की पहचान दी गई, श्री अन्न केमिकल मुक्त खेती पर बड़ा आधार, कई राज्य में प्रमुखता से मिलेट्स की होती है खेती। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने 2.5 करोड़ छोटे किसानों का ध्यान रखा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा उद्देश्य, देश में विकसित हो रही है सप्लाई चेन। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर के सिविल अस्पताल में फ्री फूड सेंटर का किया शुभारंभ। कर्नाटक में चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, तुमकुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, समर्थकों का उमड़ा सैलाब। सीएम योगी का काशी दौरा, वाराणसी में काल भैरव के किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा शिव का किया जलाभिषेक, पुरोहितों ने कराई पूजा। काशी में बच्चों के साथ महादेव की भक्ति में डूबे सीएम योगी, एक बच्चे को डमरू बजाते देखकर सीएम योगी ने की बातचीत। काशी में सीएम योगी ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक 100 बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने।